हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण चैप्टर जो है वो हमने समाप्त किया था। तो आज हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पर। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो हमारा जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में उससे संबंधित पहले हम कुछ निर्देशांक की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति, भुज, कोण, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्र जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो है ज्यामिति होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कार्तीय पद्धति होती क्या है। देखिए, सर्वप्रथम देकार्ते ने किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया था। किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए विधि का प्रयोग किया। वह जो विधि है वो कहलाती है कार्तीय विधि। यानी समतल पर स्थित इन्होंने समतल पर स्थित दो रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु, कहीं पर भी किसी बिंदु की जो दूरी है उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया उसे जो है कार्तीय पद्धति कहा गया। इसी कारण इस निर्देशांक ज्यामिति को कार्तीय ज्यामिति भी कहा जाता है। तो यहां पर किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए जो है दो रेखाओं से किसी की दूरी, दो रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी की स्थिति का निर्धारण करने के लिए देकार्ते ने एक विधि का प्रयोग किया और इस विधि को जो है कार्तीय पद्धति कहा गया। अब एक चीज इसमें देख लीजिए कि समकोणिक अक्ष क्या होते हैं। इसमें समकोणिक अक्ष एक्स डैश, वाई और वाई डैश। देखिए, ये ओ हो गया। समकोणिक अक्ष क्या होते हैं कि किसी समतल पर स्थित दो परस्पर रेखाएं, दो परस्पर लंबवत रेखाएं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये जो हैं ये आपके समकोणिक निर्देशांक कहलाते हैं। एक्स ओ एक्स डैश व वाई ओ वाई डैश। जहां ओ जो होता है वो इसका मूल बिंदु होता है। ओ जो है वो कहलाता है मूल बिंदु। तो ओ जो है आपका वो मूल बिंदु कहलाता है। ये आपका ओ जो है वो मूल बिंदु होता है। अब इसमें एक चीज ये देख लीजिए कि भाई ये हमारा मूल बिंदु होता है। इससे अगर हम इस अक्ष पर यानी ओ एक्स पर दूरी नापेंगे तो ये जो है वो पॉजिटिव होती है। इधर दूरी नापी जाएगी तो ये निगेटिव होती है। उसी प्रकार इधर दूरी जब नापेंगे तो वो पॉजिटिव होती है और नीचे की ओर दूरी जो नापेंगे वो निगेटिव होती है। ये भी ध्यान रखेंगे। इस अक्ष को वाई अक्ष और इस अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। और एक चीज इसमें यह भी जान लीजिए कि एक्स अक्ष पर चली गई जो दूरी है वो चाहे धनात्मक हो, धनात्मक अक्ष पर चली गई हो, चाहे ऋणात्मक अक्ष पर चली गई हो, वो जो है वो भुज कहलाती है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी जो होती है भुज आपका एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है और कोटि जो होती है वो वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है। कोटि जो है वो वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है आपकी। अब देखिएगा कार्तीय तल आपका क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए कार्तीय तल क्या होता है। वह समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। तथा निर्देशांक फ्रेम जैसे एक्स ओ यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु के संयुक्त रूप को हम निर्देशांक फ्रेम कहते हैं। अब देखिए भुज और कोटि, किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक वो भुज कामा कोटि के रूप में लिखे जाते हैं। भुज कामा कोटि इस रूप में लिखे जाते हैं। यानी किसी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो भुज कामा कोटि के रूप में आपके लिखे जाएंगे। तो यहां से भुज मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है और ये वाई अक्ष पर चली गई आपकी दूरी है। तो किसी भी बिंदु को अगर हमको उसकी स्थिति को दर्शाना है तो एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से हम दूरी लेंगे उसकी, और वह दूरी जो है वो इस रूप में लिखी जाएगी भुज कामा कोटि। जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारा एक बिंदु है, यह बिंदु जो है और ये ए दूरी है, यानी यहां से वाई अक्ष से हो गया ए दूरी और एक्स अक्ष से हो गया बी दूरी। अब देखिए एक वाई अक्ष से दूरी यानी एक्स अक्ष पर ये चल रहा है, इस पर चल रहा है, तो ये ए चला तो ये हो जाएगा भुज ए आपका, और ये वाई अक्ष पर चला तो ये हो जाएगा बी। यानी इस बिंदु के अगर हमको निर्देशांक लिखना है तो वो हो जाएगा ए कॉमा बी। ए जो होता है वो वाई अक्ष से दूरी होती है भाई। अब वाई अक्ष से दूरी होगी यानी एक्स अक्ष पर हम लोग चलेंगे तभी तो वाई अक्ष से दूर जाएंगे, और वो कोटि जो होता है वो वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है यानी एक्स अक्ष से
जो दूरी दी गई होती है बिंदु की वो होती है, यानी जब हम एक्स अक्ष से दूरी लेंगे यानी एक्स अक्ष से दूर जाएंगे यानी कहां पर जाएंगे तो वाई अक्ष पे जाएंगे, चाहे धनात्मक जाए और चाहे ऋणात्मक जाए आपका। तो ये जो होता है वो भुज कामा कोटि होता है। भुज एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है और कोटि जो होती है वाई अक्ष पे चली गई दूरी होती है। तो एक चीज में और देखिएगा कि जो हमारा ये चतुर्थांश होता है भाई, तो ये भाई दो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो ये दोनों बिंदुओं के दोनों रेखाओं के कटान से 4 अंश पैदा हो जाते हैं। तो इसमें पहले को हम कहते हैं, ये भाग कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी चौथे का अंश, और ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ये होते हैं, ये पहला चतुर्थांश होता है आपका, इसको चाहें तो आप मिटा दीजिएगा, यहां से देख लीजिए ऐसे। ये जो है वो आपका पहला चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश ये जो है वो पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है। तो भाई इसमें जो इसके चिन्ह देख लीजिए क्या होते हैं, इसके जो होते हैं वो प्लस प्लस होता है भाई, यानी भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस होती है। कैसे देखिए भाई, इस चतुर्थांश में होगा तो इधर कोई दूरी होगी और इधर, तो इधर चली गई दूरी वो भी पॉजिटिव, इधर चली गई दूरी ये भी पॉजिटिव होती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए प्लस प्लस। और जब इस चतुर्थांश में आएंगे तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी बिंदु का निर्देशांक भुज कामा कोटि के रूप में हो सकता है, यानी सबसे पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं, फिर कॉमा करके वाई अक्ष पर चली गई दूरी लिखी जाती है। तो ये जो है जैसे अब इस चतुर्थांश में आएंगे तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी निगेटिव होगी, और वही इस चतुर्थांश में रहेंगे तो भाई उस वाई पे चलना ही चलना है, तो ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका इस बिंदु के इस चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो माइनस प्लस होगा। और इसमें देखिए जब इसमें आएंगे तो एक्स अक्ष पर माइनस रहेगा और नीचे आएंगे भाई तब भी माइनस रहेगा। तो इस चतुर्थांश के जो निर्देशांक के जो चिन्ह होंगे वो आपका माइनस माइनस होगा, और इसमें जो है देखिए ये प्लस होगा एक्स अक्ष पर और ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। तो यहां से जो हमारा चिन्ह है चतुर्थांश के वो ये है, पहले के प्लस प्लस, दूसरे के माइनस प्लस, तीसरे के माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश के प्लस माइनस होते हैं। तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब इसमें यह देखिएगा कि भाई कहीं पर अगर हमारे कोई दो बिंदु स्थित दिए, कहीं पर अगर हमको दो बिंदु दिए गए हैं वो स्थित हैं और उनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। जैसे मान लिया एक बिंदु हो गया ए यहां पर और दूसरा बिंदु बी हो गया यहां पर, तो इसके बीच की अगर हमको दूरी निकालना है तो इसके लिए अगर इसका निर्देशांक को दिया है x1 y1 दिया है और इसका निर्देशांक आपको x2 y2 दिया गया है। भाई इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका x2 y2 दिया गया है, तो क्या करना है आपको कि a और b के बीच की दूरी चाहिए। तो देखिए उसके लिए एक सूत्र आप लिखेंगे, दूरी जो है ए बी के बीच की दूरी को हम d से लिखेंगे, d लिखेंगे या ए बी भी लिखा जा सकता है, ए बी के बीच की दूरी ए बी या इसके बीच की दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं। यह हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके जो हमको दिया गया भाई दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। और तीन बिंदुओं, देखिएगा यहां से तीन बिंदुओं ए बी और सी के संरेख होने का प्रतिबंध जो होता है, संरेख होने का प्रतिबंध, देखिए ये क्या होता है आपका, यहां से प्रतिबंध जो है भाई तीन बिंदु अगर ए बी सी, देखिएगा ऐसे कि यदि ए यहां पे हो गया, बी यहां पे हो गया और सी यहां पे हो गया, तो ये तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो इन्हें संरेख होने की कंडीशन होती है कि ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी और प्लस बी और सी के बीच की दूरी ये बराबर होनी चाहिए ए और सी के बीच की दूरी के। तो यह जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख कहलाएंगे। तो यह कंडीशन होती है कि तीन बिंदुओं के संरेख होने की। तो ये तीन बिंदु संरेख हैं, आपको सिद्ध करना या दिखाना है या जांच करनी है तो उसके लिए आप ए बी बी सी बराबर ए सी दिखा दीजिए, यानी पहले की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से जो दूरी है उनका योग जो है वो पहले और तीसरे के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो आइए आज हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। अपनी जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो 6.1।
तो यहां से जो पहला क्वेश्चन आपको दिया उसमें यह कहा गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये युग्म आपको दिए हैं, इसमें 3 पार्ट आपको दिए गए हैं पहले में। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से। तो ये एक ये हो गया, ये दूसरा ये इनके बीच की दूरी ज्ञात करना, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो देखिए पहला जो आपको दिया है यहाँ से दिया 2,3 और ये 4,1 दिया है। तो सबसे पहले देखिए भाई जो निर्देशांक लिखे जाते हैं आपके वो x1, y1 और x2, y2 होते हैं भाई। अगर 2 बिंदु दिए गए हैं निर्देशांक x1, y1, x2, y2 होते हैं तो इस सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, यानी x1 बराबर अगर हम देखें तो ये 2 हो गया और y1 बराबर देखें तो ये 3 हो गया पहले बिंदु का निर्देशांक। फिर x2 बराबर देखें तो ये 4 हो जाएगा और y2 बराबर जो है वो 1 हो गया। तो अब 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है तो दूरी d बराबर हो जाएगा, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ऐसे ले लीजिए आप। तो यहां से a b लिख दीजिएगा, a b लिख दीजिए d लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए ab क्या दर्शा रहा है, यहां पर a और b के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो यहां से x1 की वैल्यू 2, x2 की भाई 4 है तो इसका वर्ग प्लस y1 की 3 और y2 की 1 इसका वर्ग। तो यहां से देखिएगा 2 से 4 माइनस करेंगे 2, माइनस का 2 बचेगा और 3 से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है और 2 दूना 4, तो यह आ जाएगा 4 4 8 √8, यानी ये आ जाएगा 2√2 मात्रक। भाई यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया तो सिर्फ आप मात्रक लिख के छोड़ देंगे। तो ये हो गई इसके और इसके बीच की दूरी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपको बिंदु दिए हैं आप इसको चाहे तो ये भी मान सकते हैं या भी ना भी माने, तब यहाँ पे d बराबर आप लिख लेंगे सूत्र। देखिए यहाँ से ये x1 और ये y1 हो गया वो लिख लिया गया, ये x2 और ये y2 हो गया वो लिख लिया। फिर जो सूत्र मैंने आपको बताया था उस सूत्र का प्रयोग कर दिया गया, वैल्यू रख लिया गया, बाकी जुड़ने वाली जुड़ गई, घटने वाली जो है वो घटा दीजिए, उसके बाद वर्ग कर दीजिए, फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, जो मान आएगा वही उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अब देखिएगा यहां से जैसा कि क्वेश्चन आपको सेकंड दिया है, अच्छा सेम कंडीशन आपको ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट दिया है वो आप लोग करेंगे और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि इसका आंसर आप लोगों ने कितना निकाला है। तो आइए हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए यहां से जो आपको थर्ड पार्ट दिया गया है उसके निर्देशांक जो है वो आपको दिए हैं एक्स, यहां से मान लीजिए माना ए, इसका निर्देशांक बी, a, b और b के निर्देशांक -a, -b ये दिया है। तो यहां से चूंकि x1 बराबर अगर देखें तो a और y1 बराबर जो है वो b है और x2 बराबर जो है वो -a है भाई इसमें, और y2 बराबर जो है वो -b दिया गया है। तो ये वैल्यू आपको दी गई यहां से। अब देखिए चूंकि ab बराबर अंडर रूट या d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से x1 की वैल्यू जो है वो a है और x2 की माइनस है, देखिए ये माइनस है और सूत्र का माइनस, प्लस का a हो जाएगा, और y1 की b और देखिएगा यहां से -b और माइनस प्लस का b हो जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा a यानी 2a स्क्वायर और b यानी 2b का होल स्क्वायर। तो यहां से जो बचेगा आपका, देखिए क्या बचेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी 4 कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखिए 4 का जो वर्गमूल आएगा आपका वो हो जाएगा 2 और इस भाई ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतने मात्रक जो है वो आपका इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें कहा गया है कि 2 बिंदुओं 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो यहां से देखिएगा आपके पास पुस्तक होगी उसमें देख लीजिएगा कि अनुच्छेद जो आपको दिया गया 7.2 वो क्या है। तो देखिएगा यहां से 2 जो बिंदु दिए गए हैं आपके वो 0,0 व 36,15 इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां से देखिएगा x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। तो यहां से जो दूरी होगी d बराबर मान लेते हैं, तो ये देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से x1 की वैल्यू 0, इसकी 36 और y1 की 0 माइनस 15। तो ये मिलेगा आपको -36 का वर्ग और प्लस -15 का वर्ग।
अब देखिए 36 का वर्ग करेंगे तो 36 का 36 से गुणा करिएगा तो 6 छंग 36 हो जाएगा, और 6 3 18, 6 3 18, 18 18 36 हो जाएगा, 36 और 3 39 हो जाएगा, 36 3 39 पे 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 और 3 12, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो 1296 आ जाएगी। प्लस 15 15 ही हम 225 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 6 5 11, 9 2 11, सॉरी 9 2 11, 1 12, और 2 2 4, 1 5 हो जाएगा, और एक ये हो गया 1521। अब देखिएगा 1521 का वर्गमूल निकाल लीजिए आप। 1521 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 तीनों 25 15, 3 7 21, ये कर जाएगा। फिर 3 से काटिएगा, 3 एक कम 3, यहां से बच गया 2, हो गया 20, 6 3 18, 2 बचा 27, 9 3 27, तो यहां से 13 13 हम 171, 13 हम 169, तो 13 एक कम 13, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो यहां से आ जाएगा। देखिएगा भाई एक 3 ले लीजिए, एक 13 ले लीजिए, तो 13 39, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 39 हो जाएगा। तो डी बराबर इतने मात्रक, ये जो है वो आपका आंसर हो गया। अब देखिए इस भी क्वेश्चन में ये कहा है कि दो शहरों, भाई अनुच्छेद 7.2 में आपको दो शहर दिए गए हैं और उनके निर्देशांक भी आपको दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी निकालना है। दो शहर जो है ए और बी दिए गए हैं, तो देखिएगा उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिएगा जो अनुच्छेद आपको दिया गया उसको हम कार्तीय रूप में लिखें तो ये रूप मिलेगा, तो ए शहर जो आपको ये हो जाएगा और बी शहर जो है वो ये हो जाएगा। तो यहां से अनुच्छेद जो है आप लोग अपनी पुस्तक में देख लीजिए उसने क्या कहा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां से देखिए ए हो गया 0,0 और बी जो है वो हो जाएगा 36,15। भाई 36 एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, 15 जो है वाई अक्ष पर चली गई दूरी, यहां से ये दिखा रहा है आपको। तो ये जो है ये इसके निर्देशांक, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी भाई, देखिए अभी इसके बीच की दूरी हम निकाले हैं, तो यहां से लिखेंगे कि शहरों ए व बी के बीच की दूरी बराबर, अभी देखिए हम लोगों ने दूरी लिखी है, तो दूरी जो होगी उसके बीच की वो हो जाएगी 39 किमी। भाई यहां से किमी में आपको मात्रक दिया गया था किलोमीटर में, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी 39 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं इंग्लिश का अगला क्वेश्चन। तो यहां से जो आपको तीसरा क्वेश्चन दिया उसमें यह कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या तीन ये जो आपको बिंदु दिए गए हैं वो संरेखी हैं। तो देखिए यहां से हम लोग मान लेंगे, माना ए जो है वो 1,5 हो गया, बी जो है वो आपका हो गया 2,3, और सी के जो निर्देशांक हैं वो हो गए माइनस, चलिए बराबर नहीं ऐसे ले लीजिएगा, ए बी और सी, इसके निर्देशांक हो गए -2,11। तो यहां से मैंने संरेख कंडीशन ये बताई कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। तो देखिएगा ए बी के लिए x1 बराबर अगर लिखें तो 1, y1 बराबर लिखें तो 5, x2 बराबर लिखें तो 2, और y2 बराबर लिखें तो 3 हो जाएगा। तो यहां से ए बी बराबर आपका होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 की जो वैल्यू है वो 1, माइनस x2 की जो वैल्यू है वो 2, और प्लस y1 की जो वैल्यू है 5, y2 की जो वैल्यू है वो 3 दी गई। तो यहां से हो जाएगा आपका 1 से भाई 2 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, और 5 से 3 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 1 और 2 दूना 4, यानी ये आ जाएगा √5 मात्रक। अब देखिए क्या करना है आपको, ए बी की वैल्यू हो गई, अब बी सी की निकालिएगा। बी सी के लिए जो कंडीशन होगी x1 बराबर भाई ये बनेगा 2, और y1 बराबर जो मिलेगा आपको वो 3, और देखिए x2 ये बन जाएगा माइनस का 2, और y2 जो मिलेगा वो माइनस का 11 मिलेगा। तो यहां से निकालेंगे हम बी सी बराबर √ ये x1 माइनस x2, तो डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा भाई, सूत्र यहाँ पे लिख दिया गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो बार बार यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा भाई का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 यानी ये भी प्लस का 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 का वर्ग होगा यहां से, और प्लस ये हो जाएगा 11 3 14 का वर्ग। तो ये बनेगा आपको 4 चौक 16,
और 14 चौदहियम, भाई 14 का वर्ग करेंगे तो देखिए कितना होगा, 14 का 14 से गुणा करिएगा तो 4 चौक 16 और 4 कम 4, 4 एक कम 4, 4 4 8 1 9 और 1 एक कम 1, 196। तो जोड़ दीजिएगा इसको, तो 6 6 12 हो जाएगा और 9 1 10, 1 11 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 1 2, 212। अब देखिए 212 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 212 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 एक कम 2, 6 दूनी 12 आ जाएगा, फिर 2 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 53 हो जाएगा। अब ये कटना नहीं है, अगर हम 53 देखें तो ये कटेगा नहीं ना, 3 से कटेगा तो ये इसका जो मान आ जाएगा तो ये देखिए 2√53 बन जाएगा, ये वैल्यू होगा इतना मात्रक। अब यहां से जो इसका तीसरी कंडीशन होती है AC, हम यहां से AC निकाल लेंगे। तो देखिए यहां से लिखेंगे AC के लिए, AC जो आपको मिलेगा A और C, इसके लिए जो x1 वैल्यू बनेगी, AC की बात उसने कही है भाई, तो A और C ये दो बिंदु बनेंगे, तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर जो होगा वो -2 और y2 बराबर जो होगा वो -11। तो यहां से देखिएगा कि AC बराबर जो होगा √x1 - x2, तो 1 - 2, तो ये देखिए माइनस का ऑलरेडी दिया तो ये प्लस हो जाएगा भाई, इसका वर्ग प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस, तो माइनस का 11, ये प्लस का 11 हो जाएगा। तो यहां से आएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, सॉरी इसको 3 का वर्ग कर लीजिएगा और ये 11 5 16 का वर्ग कर लीजिएगा, तो ये बनेगा 3 त्रिका 9 और 16 सोलहियम, 16 का 16 से वर्ग करेंगे, देखिए वर्ग कर लीजिए, 6 6 36 होगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 12 हो जाएगा, 12 और 3 15 और 1 1 कम 1 2, 256। इसमें जोड़ दीजिएगा 9, 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, 265। तो 265 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 5 से काटिएगा तो देखिए ये आ जाएगा 5 हम 25, एक बचेगा 15, 5 × 15, यानी ये मिल जाएगा 5√3, सॉरी 53, ये 53 मिल जाएगा। अब एक चीज ये देखिए कि 5 सॉरी यहां से 5 नहीं मिल पाएगा, ये ऑलरेडी जो है इतना ही रहेगा, इसका वर्गमूल निकालना भाई संभव नहीं, चूंकि 5 हम 25 एक बच्चा 15, 5 × 15, 53 कटने वाला नहीं है, तो इसका वर्गमूल जो है नहीं निकलेगा, इसका मान इतना ही रहेगा। तो यहां से ये देख लीजिए कि चूंकि अगर हम देखें कि इसका और इसका योग यानी AB प्लस BC, AB अगर प्लस BC करे तो 5√5 आएगा और प्लस का 2√53 आ जाएगा, तो ये जो है वो इसके बराबर नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू, या ऐसे लिख दीजिएगा बराबर, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो √5 और प्लस √2√53, तो यहां से होगा AB प्लस BC बराबर, अब जोड़ेंगे तो ये भाई जुड़ेगा है नहीं, तो ये जो है वो देखिए इक्वल टू AC के नहीं है, तो यहां से लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, इसलिए AB व C संरेख नहीं है। अगर इसका योग जो है वो AC के बराबर आता यानी √265 बन जाता तो वो जो था वो संरेख हो जाते। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया संरेख दिखाने के लिए, तो इस कंडीशन का आप लोग पालन करते हुए चलिएगा, आपको आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां से इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें यह कहा है कि जांच कीजिए कि क्या जो आपको ये 3 बिंदु दिए गए एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए सम द्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होने का मतलब यह हुआ, सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का होने का मतलब यह हो गया कि AB यानी कि कोई दो भुजाएं आपकी बराबर हो, चाहे AB बराबर AC होना चाहिए, चाहे AB बराबर BC होना चाहिए, चाहे BC बराबर AC होना चाहिए। कोई दो भुजा अगर बराबर हो गई तो वह त्रिभुज जो है वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहां से हम ये मान लेंगे कि A के जो निर्देशांक दिए गए वो 5, -2 है और B के जो निर्देशांक है वो 6, 4 है और C के जो निर्देशांक है वो 7, -2 ये दिया है। तो यहां से हम ये भी मान लिए कि एक त्रिभुज है और उसके जो है ABC 3 शीर्ष दिए गए हैं, उनके निर्देशांक क्रमशः आपको ये दिए गए हैं। तो इससे आपको सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज बना वो समद्विबाहु है या क्या है, ये आपको जांच करके बताना है कैसा है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि भुजा AB के लिए
अब एक चीज दे देखिएगा भाई, समद्विबाहु त्रिभुज निकालने के लिए मतलब इस भुजा की माप, इस भुजा की माप और इस भुजा की माप निकालने बस। तो इसकी माप निकालने के लिए क्या होगा, ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वही तो इस रेखा यानी भुजा की लंबाई होगी, बीसी के बीच की जो दूरी होगी वही इसकी लंबाई होगी, उसी प्रकार एसी। तो इसके लिए अगर हम देखें तो x1 बराबर जो मिलेगा वो 5 और y1 बराबर जो मिलेगा वो -2, x2 बराबर जो मिलेगा वो 6 और y2 बराबर जो मिलेगा वो 4। तो यहां से लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा x1 की वैल्यू जो है वो 5 दी गई है, x2 की वैल्यू जो है वो 6 दी गई है, ये इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 की वैल्यू -2 और माइनस y2 की वैल्यू देखिए 4 है तो -4 हो जाएगा। तो 5 से 6 निकालेंगे -1 बचेगा और 2 और 4, 2 4 जुड़ के भाई कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहां से 1 1 कम 1 और ये 6 6 36, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 37। इतने मात्रक हो गया ए बी का। अब देखिए ए बी निकाल आई। अब यहां से भुजा बीसी, बीसी के लिए अगर हम बात करें तो x1 बराबर जो है वो 6 होगा, y1 बराबर जो है वो 4 होगा और x2 बराबर 7 होगा, y2 बराबर -2 होगा। तो यहां से देखिएगा एक चीज आप, अब BC निकालिएगा तो BC बराबर होगा अंडर रूट, अब देखिए सूत्र नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम यहां पे लिखेंगे x2 माइनस x1, सॉरी x1 माइनस x2 तो 6 माइनस 7 प्लस y1 माइनस y2 तो y1 हो जाएगा 4 माइनस y2 करेंगे तो माइनस का 2 तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यह आएगा -1 का वर्ग और प्लस 4 2 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 और 6 6 36, तो ये अंडर रूट 37 हो जाएगा। इतने मात्रक हो जाएगा यहां से BC बराबर। अब देखिए आपको क्या करना है, BC हो गया, अब यहां से आपको AC निकालना है, AC। तो यहां से लिखेंगे भुजा AC के लिए, भाई AC अगर हम निकालेंगे तब तीनों भुजाएं हमको ज्ञात होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का प्रकार कैसा है। तो यहां से AC के लिए अगर हम बात करें तो x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू -2 आ जाएगा, ये कंडीशन। तो यहां से AC बराबर मिलेगा अंडर रूट x1 माइनस x2 5 माइनस 7 प्लस y1 माइनस y2 तो माइनस का 2 और माइनस और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये बचेगा -2 का वर्ग और ये 0 हो जाएगा, भाई 0 का वर्ग करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी यहां से इसका मान 2 मात्रक आ जाएगा। तो AC की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। तो यहां से हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू जो अंडर रूट 37, BC की वैल्यू भी अंडर रूट 37, तो इसमें दो भुजाएं बराबर आ गई। तो यहां से लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर है अंडर रूट 37 के, इसलिए त्रिभुज, इसलिए दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस यही आपको बताना था, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसे आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक कक्षा में जो 4 मित्र हैं ABCD वो इस प्रकार से बैठे हुए हैं, ये दिया गया है, चिप फिगर जो है आपको दिया गया है, इस कक्षा में ऐसे बैठे हुए हैं। तो कक्षा के अंदर चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर आती हैं। वो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा जो है चमेली से कहती है क्या तुम सोचती हो कि ABCD जो एक वर्ग है, लेकिन चमेली जो है वो सहमत नहीं। तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके आप ये बताइए कि उन दोनों में कौन सही है। तो यहां से देखिएगा भाई, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां से लिखेंगे बिंदु A, B, C व D के निर्देशांक क्रमशः, भाई देखिए इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, A के जो बनेंगे तो देखिए ये होती है x अक्ष पर चली गई दूरी और ये y, तो ये हो जाएगा भाई इसके जो निर्देशांक होंगे वो 4 कामा, सॉरी ये जो है x अक्ष पे चली गई, ये हो जाएगी दूरी, तो ये हो जाएगी 3 कामा 4, इसके निर्देशांक 3 कामा 4। और B भाई देखिएगा वो हो जाएगा x पे देखिए 6 चला, y पे 7, तो इसका हो जाएगा 6 कामा 7। और C जो है, C का अगर देखें तो x पर 9 और y पे 4, ये 9 कामा 4 हो जाएगा। और D के जो निर्देशांक होंगे वो 6 कामा 1 हो जाएगा, ये होंगे।
ये इसके निर्देशांक होंगे। भाई निर्देशांक पता चल गया। अब आपको ये बताना है कि ये क्या एक वर्ग बनाएगा, ऐसे जो है आपको ये दर्शाना है कि क्या एक वर्ग है। अगर वर्ग है तो चंपा सही, और यदि वर्ग नहीं हुई तो चमेली सही होगी। इसका मतलब यह है कि वर्ग के लिए ए बी बी सी और सी डी जो है वो चारों भुजाएं परस्पर इसकी बराबर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं यहां से भुजा ए बी के लिए। भुजा ए बी के लिए तो देखिए भुजा ए बी के लिए अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू ए की ये है, बी की ये निर्देशांक। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की 4, x2 की 6 और y2 की 7, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहां से हम ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू जो भाई 6 है और ये 4 माइनस 7 हो जाएगा। तो यहां से आएगा 3 से 6 निकालेंगे -3 बचेगा, और ये 4 से 3 निकालेंगे तो सॉरी 4 से 7 निकालेंगे तो ये भी -3 बचेगा। तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर है सॉरी, तो ये 3 त्रिक का 9, ये भी 9, तो 9 9 18, अंडर रूट 18, 18 का मतलब हो गया 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक, ये वैल्यू हो गई। अब देखिएगा यहां से भुजा BC, तो BC के लिए अगर हम बात करें तो B का ये और C का ये निर्देशांक है। तो इसके लिए x1 की जो वैल्यू होगी वो 6, y1 की जो होगी वो 7 और x2 की जो होगी 9 और y2 की जो होगी वो 4 हो जाएगी। तो यहां से देखिएगा BC बराबर जो मिलेगा अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 9 प्लस y1 माइनस y2 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा, ये बचेगा आपका -3 और ये बचेगा आपका 3। तो यहां से आएगा भाई 3 त्रिक का 9 और ये 9, तो 9 9 18, यानी इसका मान जो आ जाएगा वो आएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक, ये वर्गमूल होगा। फिर भुजा CD, CD के लिए अगर हम बात करें तो x1 की वैल्यू देखिए C और D ये होगा 9 और y1 की 6 और x2 की सॉरी y1 की 4, x2 की 6 और y2 की 1, ये हो जाएगा। तो यहां से CD बराबर आएगा x1 माइनस x2, तो 9 माइनस 6 प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 9 से 6 घटाएंगे 3 बचेगा और ये 3 बचेगा। तो यहां से 3 त्रिक का 9 प्लस 9 यानी ये आ जाएगा 18, यानी ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक, ये हो गया। फिर यहां से भुजा, अब देखिए AB BC CD निकाला है, अब क्या निकालना AD के लिए। तो AD के लिए अगर हम बात करें तो x1 की वैल्यू जो है A भाई आपका हो गया 3, ये बिंदु है, और y1 है 4 इसमें, x1 y1, और D x2 की वैल्यू है 6 और y2 की वैल्यू जो है वो 11 नहीं है सॉरी यहाँ पे 1 है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहां से देखिएगा अगर हम AD बराबर लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 3 माइनस 6, y1 माइनस y2 4 माइनस 1, तो ये मिलेगा आपको 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग और ये 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 18, इसका मतलब इसका मान हो गया 3 अंडर रूट 2 मात्रक। तो यहां से हमने ये देखा कि AB 3 अंडर रूट 2, BC 3 अंडर रूट 2, CD 3 अंडर रूट 2 और AD 3 अंडर रूट, यानी ये चारों बराबर आ गई भुजाएं। और जब भुजाएं चारों बराबर हो तो इसका मतलब जो चतुर्भुज दिया गया वो एक वर्ग है आपका। तो यहां से लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और ये बराबर 3 अंडर रूट 2, तो इसलिए यह एक वर्ग बनेगा। अतः कौन सा ही भाई, चंपा ने कहा था क्या ये एक वर्ग है, तो सोचती कि एक वर्ग है, लेकिन चमेली जो थे उससे सहमत नहीं थी, यानी अतः चंपा सही है। तो यहां से जो वो चंपा और चमेली क्लास में आई थी उसमें उसने ये कहा था कि कौन भाई, चंपा ने कहा ये एक वर्ग बनाएंगे, लेकिन चमेली उससे सहमत नहीं थी, तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके आपको इसमें यह बताना था कौन सही है। तो इस तरीके से आपका जो दिया गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें चंपा आपकी सही हुई। तो आज के लिए इतना ही।
तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।